तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी जीरो वाला जोड़ और घटाना, यानी शून्य, जिसमें कि देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, यानी शून्य वाला जोड़ और घटाना के सवाल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि जीरो वाला जोड़ घटाना कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम शुरू करते हैं ये वाला कि जीरो में हमें 3 को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे तरीका, जैसे एक तरीका होता है कि जीरो में 3 जोड़ना, यानी कि जीरो मतलब भी एक लाइन भी नहीं रहेगा, 3 मतलब कि 1 2 3 लाइन प्लस जीरो लाइन, यानी एक भी लाइन नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 ही बचेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम पूरा का पूरा 3। यानी जब भी जीरो में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो सिर्फ वही संख्या लिखी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 46 में 0 और 4 को जोड़ना है। इसमें हमें क्या करना होगा, पहला अंक क्या है, 6 में 4 को जोड़ेंगे और 4 को 0 में जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 6 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 होता है, और 10 की क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। उसके बाद हमारा बच गया 1 हासिल, तो ये अगले वाले अंक पर लगा देंगे। उसके बाद देखिए 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी किसी संख्या को 0 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या रहती है। तो 4 को जब 0 में जोड़ा जाएगा तो 4 ही रहेगा, और एक हमारा हासिल है, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5, यानी इसका जो आंसर आएगा 50 आएगा। ठीक है, ये वाला भी सवाल हो गया हमारा। अब दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि 509 में 240 को जोड़ना है। देखिए 9 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी 0 का किसी संख्या में जोड़ा जाता है या फिर किसी संख्या को 0 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या उतार देते हैं। अब देखिए 0 में 4 जोड़ना है तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब 5 में 2 जोड़ना तो कितना हो जाएगा, 5 2 कितना होता है, 7 होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 7, यानी इसका आंसर आएगा कितना, 749 आएगा। क्लियर हुआ हमारा। अब अगला देखते हैं, 8000 में 4500 को जोड़ना है, यानी 4500 को जोड़ना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को 0 में जोड़ेंगे, फिर 0 को 0 में, फिर 0 को 5 में, फिर 8 को 4 में। तो देखिए दोस्तों, जब 0 को 0 में जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 ही यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर अगला क्या है, 0 में जब 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसका भी वही होगा। जब भी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगला क्या है, 0 में 5 जोड़ना है। जब 0 को 5 में जोड़ा जाएगा कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है। तो आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर 12 हम लिख देंगे। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 12500 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो वाला जोड़, जो कि बहुत ही सरल है, आसान है। अब हमारा जो परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो क्या है, घटाव में होता है। ठीक है, अब देखिए 5 में से हमें 0 को घटाना है। पहला सवाल हमारा कि 5 में से 0 को घटाना है। तो दोस्तों इसको हम समझते हैं उदाहरण से कि हमारे पास 5 रुपये हैं। ठीक है, हमें 0 का मतलब कि कुछ भी नहीं, यानी कि 1 रुपया भी हमने किसी को नहीं दिया, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 रुपये बचेंगे। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम 5। समझ गए। यानी घटाव में क्या होता है कि जब भी किसी संख्या में 0 को घटाया जाता है तो वही संख्या रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला देखते हैं, 60 में 24 को जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम, यानी 60 में 24 को घटाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 0 में 4 को घटाएंगे, फिर 6 में से 2 को घटाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, क्योंकि क्या है, 0 क्या है, छोटा है, 4 क्या है, बड़ा है। तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। ठीक है, अब बगल वाला जब इसको उधार देगा तो इसको क्या देगा, 1 देगा। ये बगल वाला उधार इसको देगा 1, तो इसके बगल में लग जाता है, तो इसका हो जाएगा 10। और 10 में से 4 तो घट जाएगा ही, तो 10 में से जब 4 घटेगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। अब इसने जब इसको दे दिया था उधार, तो इसका क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका एक अंक कम हो गया। ठीक है, ये रूल होता है। तो आप 5 में से 2 को घटाएंगे, ना कि 6 में से। ठीक है, जब 5 में से 2 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36। देखिए ध्यान से दोस्तों, क्लियर हुआ, समझ में आया ना।
अब देखते हैं अगला सवाल, जो कि इसमें भी वही बात आएगी। ठीक है, अब देखिए 4 में से 5 को घटाना है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास 4 रुपये हैं और किसी को 5 रुपये देने हैं, तो हम कैसे दे पाएंगे? जब हमारे पास 5 रुपया होगा तभी तो दे पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी से उधार लेना होगा, तभी जाकर हम इसको 5 रुपये दे पाएंगे। तो इसी में क्या होता है, ये अपने बगल वाले से उधार मांगता है। ठीक है, अब ये 4 गया अपने बगल वाले से उधार मांगने, तो इसके पास भी कुछ भी नहीं है, यानी इसके पास भी 1 रुपया नहीं है। तो क्या करेगा, अब ये जाएगा अपने बगल वाले के पास। ठीक है, तो ये जब जाएगा इसके पास तो अब इससे उधार लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 है। अब ये इसके पास गया उधार लेने, तो इसने उसको उधार दिया तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, अब क्या करेगा, अब इसने इससे उधार लेकर अब ये इसको दे देगा। 10 जो है इसको दे देगा। जब 10 इसको देगा तो इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसको 1 उधार देगा, इसका हो जाएगा 14, इसका 1 अंक कम हो जाएगा, इसका बचेगा 9। समझ गए? इसके पास था नहीं तो इसने गया इस 0 के पास, और 0 के पास भी नहीं था तो इसने गया 7 के पास। अब 7 से उधार लिया तो इसका हो गया 10, और 10 इसको उधार दे दिया तो इसका हो जाएगा 14, और इसका बचेगा सिर्फ 9, 1 अंक कम हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 5 को घटाना है। जब 14 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 9। अब देखिए यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे, न कि 0 न 10 में से। ठीक है, क्योंकि जो रूल सारा हो गया इसी तरीके से। अब 9 में से 2 को घटाएंगे, जब 9 में से 2 घटे क्या बचेगा, 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब क्या करेंगे, देखो इसके पास 7 नहीं बचा है, अब इसके पास बचा है कितना, सिर्फ 6, क्योंकि इसने इसको दिया था उधार, जिसका बचा है 6। अब 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। ये होता है तरीका सवाल को हल करने का, शून्य वाले घटाना का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौबारा देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब आखिरी सवाल देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5000 में से 2436 को घटाना है। तो इसमें वो देखिए दोस्तों, अब देखिए 0 में से 6 घटेगा नहीं, इसका मतलब यही हो गया कि हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है और किसी को हमें 6 रुपये देना है। तो क्या करेगा, अपने बगल वाले से उधार लेगा। अब ये गया इसके पास, इसी तरीके से जाया जाता है। ठीक है, अब इसके पास भी नहीं है तो ये जाएगा अब इसके पास, इसके पास भी नहीं है तो ये जाएगा इसके पास। ठीक है, अब ये 0 वाला इससे उधार मांगेगा। ठीक है, जब इससे उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, ये है 0, अब गया इसके उधार लेगा तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पास भी 0 रुपया था तो ये इसका 0 है। अब ये वाला जो 10 है इसको उधार दे देगा तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये वाला इसको दे देगा क्योंकि इसी ने मांगा था सबसे पहले उधार, तो ये जाएगा इसके। अब इसने देखो ये गया था इसके पास, इसके पास भी नहीं था तो ये गया इसके पास, इसके पास भी नहीं था तो ये गया इसके पास, तो इसने उधार दिया इसको तो इसका हो गया 10। अब 10 हो गया तो इसको देना था तो इसने इसको दे दिया। ठीक है, तो इसका भी हो गया 10। अब इसने इसको दिया तो इसका हो जाएगा 10। देखिए अब इसने इसको जब दिया तो इसका जब 1 अंक कम हो गया तो इसका बचा 9। इसने भी दिया था तो इसका बचा 9। ठीक है, और इसने तो पहले ही दिया था, इसका बचाएगा सिर्फ 4। इस तरीके से हमने पहले ही लिख लिया। ठीक है, ये इतना सभी के पास बचा है। अब इसका पूरा हो गया है 10। अब देखिए 10 में से 6 को घटाएंगे। ठीक है, अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो 10 में से जब 6 घटे क्या बचेगा, 4। यहाँ पर लिखेंगे हम 4। अब देखिए अब यहाँ 10 में से 3 नहीं घटाएंगे, अब इस 9 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि सारा चीज़ जो उधार मांगकर इसने काम किया है। ठीक है, तो अब ये हो गया 9। अब 9 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर अगला क्या है, 9 में से 4 घटाएंगे, जब 9 में से 4 घटे क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। अगला क्या है, 4 में से 2 घटाना है तो क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 2। यहाँ लिखेंगे 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2564। ये होगा इसका असल आंसर। तो ये रहा हमारा शून्य वाला जोड़ और घटाना के सवाल। इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।